वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल के दिन तमाम कौन सी हेडलाइन छाई रही विधानसभा भर्ती से रिलेटेड और बीडीओ और बीपीडीओ भर्ती से रिलेटेड। चलिए पहली बात करेंगे विधानसभा भर्तियों को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि कुंजनवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के समय में हुई सभी भर्तियों पर जो है तलवार लटकी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा की भर्तियां रद्द करने की जो है तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीएम साहिबा हैं उनको जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है जांच के लिए एक लेटर लिखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भर्तियों की जांच के बाबत मुख्यमंत्री का भेजा हुआ पत्र मिल चुका है। मैं अभी दिल्ली में हूं और जल्दी देहरादून पहुंचूंगी। इसके बाद ही भर्तियों और जांच को लेकर जो है फैसला किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऋतु खंडूड़ी अध्यक्ष विधानसभा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की क्या बाइट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता का संकल्प लिया है जिस पर वह पूरी तरह से अडिग है, यानी कि बात जीरो टॉलरेंस की हो रही है। विधानसभा में जो भी नियुक्तियों में धांधली हुई है उन्हें निरस्त होना ही चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि जो मामला असल में क्या है कि 2016 में जो स्पीकर थे कुंजनवाल, उन्होंने 159 जो एम्प्लॉय थे उनको जो है वहाँ पर रखा था। हालांकि वो तमाम जो है रिलेटिव थे। इनमें 159 में इनके जो है बेटे और शायद इनकी बहू भी उसमें एम्प्लॉयड है। और तमाम ऐसे ऐसे पद हैं जो लिस्ट वायरल हुई थी, आपने देखा होगा। और प्रेमचंद जो कि इस समय करंट वित्त मंत्री भी हैं, उनके शासनकाल में 72 ऐसे लोग उसमें डिप्लॉयड हैं जो कि भाजपा के बड़े बड़े लोगों के जो हैं उसमें रिलेटिव भी हैं। और उसके अलावा वहाँ पर वो तमाम पीआरओ ओएसडी के जो है वाइफ हो गए, रिलेटिव हो गए, सब उसमें मतलब चाचा से लेकर भतीजा से लेकर ताऊ से लेकर नाती तक जो है उसमें सब है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा शासनकाल में हुई बैकडोर भर्तियों को निरस्त होना माना जा रहा है तय। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण जल्द ही इस पर फैसला ले सकती हैं। विधानसभा में बिना नियम कायदों के नेताओं के करीबियों और खास लोगों को नौकरियां बांटने का मसला सुर्खियों में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारें इसके लिए जो है जिम्मेदार है। और यहाँ पर आपने देखा होगा एक से दो दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के आदेश क्या दिए हैं, स्पेशली वो इनडायरेक्टली जांच ही के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि ऋतु खंडूड़ी जो कि विधानसभा की अध्यक्षा हैं उनसे ये कहा गया है कि इस पर आप संज्ञान लीजिए। अब वो देखने वाली बात है कि वाकई में इस पर कितनी जल्दी से यहाँ पर एक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बात करेंगे पेपर लीक मामले में। तो पेपर लीक मामले में दागी आरएमएस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की जो है योजना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से शुरू कर दी गई है। उनको कल एक लेटर भेजा है जहां पर उस लेटर में काफ़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। हालांकि हमने स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है जहां पर आप देखना उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय, आपके और भी जितने अधिकारी हैं वो जो है पेपर लीक मामले में पाए गए हैं। और इससे पेपर की शुचिता और संवेदनशीलता पर जो है गंभीर मामला खड़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको इसका क्या जवाब देना है, उसके लिए 1 हफ्ते का जो है समय दिया गया है आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन को। अगर 1 हफ्ते के अंदर आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कोई रिप्लाई नहीं देता है तो उसको समझा जाएगा कि वो कोई काम करने का इच्छुक नहीं है, इसीलिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोग ने जो है नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि 7 दिन में अगर कोई जवाब न मिला तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद आयोग नियमानुसार आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। वहीं कल के दिन एक और बड़ी खबर छाई रही, आपने देखा होगा एक और जो है कनिष्ठ सहायक, हालांकि इसमें असिस्टेंट लिखा है, जूनियर असिस्टेंट है, आप उसको कनिष्ठ सहायक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो है कल गिरफ्तार हुआ है। वो जो है पॉलिटेक्निक का जो है उसमें जो पॉलिटेक्निक संस्थान में जो है वो असिस्टेंट था। तो जिस तरह से लगातार इसमें कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है तमाम हमारी जो व्यवस्था है उस पर भी जो है खड़ा उठता है कई सवाल। अब बात करते हैं, हरदा ने राजू के पक्ष में किया ट्वीट वापस लिया। याद हो आपको, शुरू से ही जो एक्स
सीएम है हरीश सिंह रावत, वो जो है एस राजू के पक्ष में खड़े दिखाई देते थे। तो यहाँ पर आप देखते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में धांधली उजागर होने के बाद आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं एस राजू के इस्तीफे से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने एक ट्वीट किया था, उसे वापस ले लिया है। इस ट्वीट में उन्होंने एस राजू के पक्ष में कुछ बातें कही थी। अब उन्होंने कहा है कि एस राजू के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक कहावत है ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जो है एक्स मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी ने बिल्कुल वक्त, जज्बात और सब कुछ यहाँ पर बदल के रख दिया। पहले कुछ और, अब कुछ और। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट में उन्होंने एस राजू के पक्ष में कुछ बात कही थी। अब उन्होंने कहा है कि एस राजू के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। शुक्रवार को विधानसभा के बाहर कांग्रेस के धरने के दौरान उन्होंने जो है इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष एस राजू के संबंध में किए गए ट्वीट को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो दोषी है उन्हें दंड मिलना चाहिए। रावत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने एस राजू को क्लीन चिट नहीं दी थी। असल में ये मामला कब उठा, कल आपको याद होगा, कल 11:15 बजे, 11:15 के बाद आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं बता पाऊंगा, उस समय जो है पूर्व एक्स, जी हाँ, जो एस सचिव थे संतोष बडोनी का निलंबन का आदेश जारी हुआ था। तो कहीं ना कहीं बडोनी के जो है निलंबन आदेश जारी होने के बाद ये जो है ट्वीट वापस लिया गया है मुख्यमंत्री पूर्व जो है हरीश सिंह रावत के द्वारा, क्योंकि उन्हें भी अभी लगने लगा है। और जिस हिसाब से लगातार इसमें आयोग की संलिप्तता पाई जा रही है, कहीं ना कहीं सवाल अध्यक्ष और सचिव पे भी खड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजीपी अशोक सर ने क्या कहा उसके बारे में बात करते हैं। तो सीबीआई जांच पर कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने क्या कहा कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच यदि सरकार सीबीआई से कराती है तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई जांच पर निर्णय का अधिकार सरकार का है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक जांच पुलिस के पास है, छोटा हो या बड़ा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि एसटीएफ इस मामले में पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है और अब तक आपने देखा होगा 32 लोग अभी तक जो है अरेस्ट हो गए हैं। अब बाकी आप क्या सोचते हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यहाँ पर बात करते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की। तो जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक लिस्ट वायरल हो रही थी जहां पर अशासकीय विद्यालयों से लेकर तमाम पंचायती राज विभागों में जो है पूर्व जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अरविंद पांडे के जो है रिलेटिव उसमें दिखाए जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी संबंध में उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री पर 8 रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाने का आरोप, सोशल मीडिया में वायरल हो रही शिक्षा विभाग में की नियुक्ति की खबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा कि सोशल मीडिया में इस खबर को जो है उन्होंने खंडन किया है कि आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान 8 अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाई थी। पूर्व शिक्षा मंत्री की सोशल मीडिया में जो खबर वायरल हो रही है उसमें पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने बिहार और बाजपुर के रहने वाले रिश्तेदारों को नौकरी दिलाई। आरोप है कि बिहार के रहने वाले 4 रिश्तेदारों को उन्होंने रुड़की, हरिद्वार, तमाम इस तरह से अलग अलग जो है स्कूलों में, जो कि अशासकीय स्कूलों भी हैं, उनमें जो है नौकरियां दिलाई हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम, और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा हमारे पास 3 और ऐसी लिस्ट अभी अवेलेबल हैं जहाँ पर जो है कई मुख्यमंत्रियों के जो है तमाम ओएसडी और अदर जो लिस्ट हैं मंत्रियां हैं, उन्होंने जो है अपने रिश्तेदारों को किस हिसाब से नौकरियां दिलाई हैं अनेक विभागों में, वो लिस्ट है। अभी 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें अगर कंफर्मेशन हो जाती हैं तो उसको ऊपर हम जो है स्पेशल वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अलावा अरविंद पांडे ने क्या कहा है कि पहले शिक्षक भर्ती में पैसा चलता था, अब जो है पारदर्शिता चलती है, ये कहना है अरविंद पांडे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री एवं गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उनके शिक्षा मंत्री बनने से पहले विभाग में होने वाली नियुक्तियों में पैसा चलता था, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद सभी नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से हुई हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पारदर्शी तरीके से हुई है। पीआरटी भर्ती जो कि आज लगभग 5 साल को होने को है, इन्हीं के कार्यकाल के समय जो है वो
भर्ती आई थी, उसके बाद किस तरह से शिक्षा विभाग ने उन चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल किया, जिसके कारण वो भर्ती आज कोर्ट में लटक रही है। और उसका कहीं ना कहीं संबंध अरविंद पांडे, जो कि उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनसे भी रिलेट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो पेपर लीक मामले में कल आपने देखा होगा कि पॉलिटेक्निक का एक जो है जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर गिरफ्तार हो गया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉमन जो सभी लोगों में नज़र आ रही है, वो कि बिजनौर के धामपुर में हाकम के सेंटर पर मुहैया कराया था पेपर। यहाँ पर जिस तरह से सभी लोग पूरा लाए गए पेपर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि इतने लोग जब एक साथ धामपुर आ रहे थे, तो उस समय क्यों लोगों के बीच में हलचल पैदा नहीं हुई। यानी कि उस समय आपने देखा होगा जब 20-25 लोग अगर एक साथ एक जगह कंटिन्यूसली आएंगे, तो कहीं ना कहीं तो हलचल पैदा होनी चाहिए थी। लेकिन बात वही है कि किस तरीके से तमाम चीज़ें और यहाँ पर लगातार होती रही। और सबसे बड़ी बात है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में हरिद्वार से गिरफ्तार हुआ राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडोला खाल का कर्मचारी राजवीर सिंह 21 दिनों से बिना बताए गैर हाजिर चल रहा था। उसने बीते 18 जुलाई को हिंडोल खाल में ज्वाइनिंग दी थी और 12 अगस्त को सीएल लेकर गया था। तब से वह नहीं लौटा है। आशंका है कि एसटीएफ की पकड़ में आने का अंदेशा हो गया था, इसीलिए वह एक दिन का अवकाश लेने के बाद लौटकर नहीं आया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है लगातार चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल तो उठने लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। तो तमाम कहीं ना कहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी जो है सवालों के घेरे में बना हुआ है। तो बड़ी खबर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 लाख रुपए की मांगने की जो है यहाँ पर शिकायत दर्ज हुई। तो आप देख सकते हैं हरिद्वार में महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का जो है मामला आया हुआ है। यहाँ पर चल रही में एक उम्मीदवार से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 40 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप है। उम्मीदवार ने एसपी विजिलेंस से मामले की शिकायत की है। उम्मीदवार की ओर से पैसों के लेन देन की वॉइस रिकॉर्डिंग भी विजिलेंस को उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जांच के आदेश तो हुए, पर फाइलों में दबा रहा मामला। और आपने देखा होगा कि अशासकीय विद्यालयों में जो है ये मामला काफ़ी तेज़ी से चलता है, क्योंकि वहाँ पर ये और लगातार इस पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि अशासकीय विद्यालयों में पैसे देकर जो है ज्वाइनिंग दी जाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसमें डिटेल में बात कर दी है कि विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई थी, चाहे वो कुंजनवाल के दौरान हुई हो 159 और 72, यानी कि कुल 231 विवादित नियुक्ति पर जो है तलवार लटकी हुई है। तो अब यहाँ पर विधानसभा अध्यक्षा की जो है पूरी जांच किस तरह से वो बैठाती हैं, पूरी नज़रें उन पर बनी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खुल गया भर्तियों का बैकडोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा 2016 और 2021 में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो है ये भर्तियाँ हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ठीक पहले ही कर्मचारियों की कमी बताकर नियुक्तियां की गई। 2016 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवार और 2021 में भाजपा सरकार के तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है नियमों का हवाला देकर जो है इस तरीके से यहाँ पर नियुक्तियाँ की हैं। तो कहीं ना कहीं जो है चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, क्वेश्चन मार्क दोनों के ऊपर खड़ा उठता है कि उन्होंने नियमों के आड़ में किस तरह से यहाँ पर जो है धोखाधड़ी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर वित्त मंत्री प्रेमचंद का जो है मांगा इस्तीफा। तो आप देख सकते हैं तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी के साथ विधानसभा में हुई भी भर्तियों को जांच को लेकर आपने देखा होगा इसमें हरीश सिंह रावत भी थे और इसमें तमाम और भी यहाँ पर जो नेता थे। और इस तरह से तमाम जो है पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो है तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं। अब बात करते हैं भर्ती को लेकर। तो भर्ती प्रकरण में सख्त रुख से सीएम ने खींची लंबी लकीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो टॉलरेंस जो उनका नारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती प्रकरण में सख्त रुख अपनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खींची है लंबी
लकीर। धामी ने न सिर्फ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित की, बल्कि विधानसभा भर्तियों को भी एक तरीके से गलत ठहराते हुए जांच और निरस्त करने का जो पत्र लिखकर इससे विपक्ष के साथ ही भाजपा के अंदर भी उनका दबदबा कायम हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आप वाकई में क्या ये दबदबा सही समय पर और सही तरीके से अप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगर इस समय पर सही डिसीजन सही टाइम पर नहीं लिया और वो बैकफुट पे आ गए, तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और तमाम तरह से उनकी जो छवि है धाकड़ धामी की, उस पर भी जो है क्वेश्चन मार्क उठ ही जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जांच पर कानूनी राय ले सकते हैं, यानी कि भर्ती घपले में अब जो है सरकार कानूनी राय लेने का विचार बना रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसटीएफ है जो है लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घपले की बेहतर जांच कर रही है। अब तक 32 लोग जो है अरेस्ट हो गए हैं। इसके बावजूद सरकार ने जांच के लिए सभी विकल्प खोले रखे हैं। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और हर एक घपलेबाज को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ऐसा कहना है पुष्कर सिंह धामी, जो कि हमारे जो है सीएम हैं। तो गाइस, ये रही आज की अपडेट, जहां पर हमने लगातार उत्तराखंड में विधानसभा भर्तियों में हो रहे जो बैकडोर से भर्तियां हुई हैं उनको, और शिक्षा विभाग में जो अपने रिलेटिव को जॉब दी उसके लिए, और तमाम पेपर से रिलेटेड हमने अपडेट्स आपको बताएं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक के बटन को दबा दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।